दोस्तों, ये दौर ब्रिटेन के इतिहास का सबसे उतार चढ़ाव वाला दौर है, क्योंकि अभी कुछ महीनों से यहाँ पर पीएम की कुर्सी के लिए संघर्ष चल ही रहा था। क्या ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया है? स्कॉटलैंड के बालमोरम कैसल में महारानी ने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, जिसके बाद से ही महारानी के परिवार के लोग बालमोरम कैसल पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन की महारानी हमेशा अपने देश की जनता के लिए भरोसे का प्रतीक रही है और इस तरह उन्होंने 70 साल की ब्रिटेन की राजशाही को संभाले रखा है। अब इनके जाने के बाद किंग चार्ल्स को ब्रिटेन की राजशाही मिलेगी, लेकिन रानी की हुकूमत सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित कॉमनवेल्थ देशों सहित करीब 14 देशों पर भी थी। तो अब उनका क्या होगा? ब्रिटेन की करेंसी का क्या होगा? और अब मौत के बाद क्या क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 14 देशों का क्या होगा। तो अब एलिजाबेथ द्वितीय के जाने के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स ब्रिटेन के राजा बन गए। इसके साथ ही 73 साल के चार्ल्स ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड समेत 14 देशों के प्रमुख बन गए। शाही परिवार के नियमों के मुताबिक चार्ल्स को ही एलिजाबेथ द्वितीय के जाने के बाद बागडोर संभालनी थी। नियमों के मुताबिक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में वरिष्ठ सांसदों, सिविल सर्वेंट्स, मेयर के बीच औपचारिक तौर पर चार्ल्स को राजा बना दिया जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटेन की करेंसी पर क्वीन की तस्वीर चलती है, तो अब सवाल ये भी बनता है कि क्या ब्रिटेन अपनी करेंसी में भी बदलाव करेगा? तो इसका जवाब है हाँ। ये करेंसी बदलने से मतलब है कि यूके में चलने वाले नोटों पर से महारानी का फोटो हटाकर अब राजा बने चार्ल्स का फोटो लगाया जाएगा। अब ये सिर्फ यूके में ही नहीं होगा, बल्कि उन सभी देशों में होगा जहां महारानी एलिजाबेथ स्टेट ऑफ हेड रही और यहाँ उनकी तस्वीर वाली करेंसी चलती थी। इन देशों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ग्रेनेडा, बहामास, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड आदि शामिल हैं। पर अब इन सभी देशों की करेंसी पर चार्ल्स की फोटो होगी। अब आपको बता दें कि उनकी मौत के बाद क्या क्या होगा। महारानी एलिजाबेथ की मौत का शोक यूके में लंबा चलेगा और इस पर आने वाले सभी खर्च यूके सरकार का होगा। ऐसे में क्वीन का फ्यूनरल और ज्यादा शाही अंदाज में होगा, जो लगभग 10 दिनों तक चलेगा। उनके निधन के दिन को डी डे कहा जाएगा और इसके बाद के 10 दिन डी डे 1, डी डे 2, डी डे 3 के हिसाब से जाने जाएंगे। उनके फ्यूनरल के दिन और प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी के दिन लंदन में नेशनल हॉलिडे घोषित किया जाएगा। एक अंदाजा है कि उनके फ्यूनरल पर $8 बिलियन यानी करीब 64,000 करोड़ का खर्च आने वाला है। डी डे 1 से डी डे 10 तक का क्या है प्लान? सबसे पहले दिन प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी की जाएगी। इस आयोजन को ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड के नाम से जाना जाएगा। डी डे 2 यानी दूसरे दिन महारानी के पार्थिव शरीर को कॉफिन में ट्रेन से स्कॉटलैंड से बकिंगम पैलेस लाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को ऑपरेशन यूनिकॉर्न का नाम दिया गया है और अगर उनके शव को फ्लाइट से लंदन लाने की जरूरत पड़ी तो इसे ऑपरेशन ओवर स्टडी नाम दिया गया है। तीसरे दिन से चार्ल्स राजा के तौर पर अपना पहला यूके का टूर शुरू करेंगे। चौथे दिन महारानी के फ्यूनरल की रिहर्सल होगी और 5वें दिन असल फ्यूनरल होगा। इसके बाद 6ठे दिन से 9वें दिन तक कॉफिन को वेस्टमिंस्टर में रखा जाएगा ताकि लोग आकर अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। आखिर में 10वें दिन विंडसर की महारानी को किंग जॉर्ज II मेमोरियल चैपल में दफनाया जाएगा। वैसे जिन लोगों को महारानी एलिजाबेथ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें रानी से जुदा एक किस्सा सुनाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था, जो 21 अप्रैल 1926 को पैदा हुई थी। ये वो दौर था जब ब्रिटेन में किंग जॉर्ज पंचम का राज था। ये वही जॉर्ज पंचम थे जिनके आने पर भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया था। इनके बाद एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज VI भी ब्रिटेन के राजा बने। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि महारानी एलिजाबेथ कभी भी स्कूल या कॉलेज नहीं गई। उनके पिता ने घर पर ही बेस्ट टीचर से उन्हें एजुकेशन दिलाई। बचपन से ही क्वीन का लगाव घोड़ों से बहुत ज्यादा था, जो जीवन भर रहा। बाद में वो घोड़ों की रेस पर दाव भी लगाया करती थी। इसके बाद आया साल 1947, जब भारत 2 टुकड़ों में बंट गया। भारत अपनी आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था और उसी दौरान ब्रिटेन को भी सजाया जा रहा था, क्योंकि राजकुमारी शादी करने जा रही थी और इसके बाद ही वो ब्रिटेन की रानी बन पाई थी। लेकिन ये कहानी भी इतिहास में काफी फेमस है, क्योंकि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ II अजब सर्कमस्टेंसेस में ब्रिटेन की रानी बनी थी। बात 1952 की है। एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज VI की हालत ठीक नहीं थी। पिता के बदले कई बार दौरों पर एलिजाबेथ ही जाया करती थी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि किंग ज्यादा दिनों तक जीवित रहेंगे। ऐसे में एलिजाबेथ की सेक्रेटरी अपने साथ वो लेटर रखती थी जिसमें राजा की तरफ से अनाउंस किया गया है कि उनके बाद एलिजाबेथ को राजशाही की गद्दी मिलेगी। इसी बीच फरवरी 1952 में एलिजाबेथ अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर निकली और इसी दौरे पर रास्ते में वो कीनिया भी गईं, जहां के जंगलों की सफारी उस दौर में बहुत फेमस हुआ करती थी। वहां वो एक ट्री हाउस में रुकी थी
उस दौर में क्वीन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फेमस हंटर जिम कॉर्बेट के पास थी। ये वही जिम कॉर्बेट हैं जिनके ऊपर भारत में भी एक नेशनल पार्क है। उसी रात यानी 5 फरवरी को इंग्लैंड से खबर आई कि उनके पिता किंग जॉर्ज 6 की मौत हो गई है, जिसका मतलब था एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी बन चुकी थी। उसी रात के बारे में जिम कॉर्बेट ने एक बार लिखा था कि ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई राजकुमारी पेड़ चढ़ी और अगले दिन वो पेड़ से जब नीचे उतरी तो रानी बन गई। अब आप में से बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा कि उनके नाम के आगे द्वितीय क्यों लगता है। तो आपको बता दें कि क्योंकि उनसे पहले भी एलिजाबेथ नाम की एक रानी ब्रिटेन की राजशाही में हो चुकी थी, इसलिए रानी बनने के बाद एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ II कहलाई। ये तो उनके रानी बनने की कहानी थी, लेकिन अगर उनके बारे में आपको बताएं तो एक बार अपने 21वें जन्मदिन पर देश को संबोधित करते हुए क्वीन एलिजाबेथ ने कहा था, I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. उनकी कही गई ये बात 1961 के घाना के एक दौरे से साबित होती है। दरअसल घाना 1957 में आजाद हुआ था। उस वक्त से ही वहाँ हिंसा का दौर चल रहा था और इसी दौरान 1961 में महारानी एलिजाबेथ ने घाना का दौरा करने की बात कही तो सरकार ने उन्हें घाना ना जाने की सलाह दी। उन्होंने सलाह को नहीं माना और घाना का दौरा किया। ये दौरा सफल रहा और कहा जाता है कि इसी दौरे से उनका कद दुनिया में ऊंचा हो गया और तो और कॉमनवेल्थ देशों पर भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, मगर उन्हें कई बार आलोचनाओं और विरोध का सामना भी करना पड़ा। 1966 की बात है, साउथ वेल्स में एफर-1 के कोयले की खदान में लैंडस्लाइड हुआ। यह आपदा इतनी बड़ी थी कि इसमें 100 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। अगले ही दिन प्रिंस फिलिप दौरा करने पहुंच गए, मगर एलिजाबेथ नहीं गईं। उन्होंने सोचा मेरे जाने से वहां बचाव कार्य प्रभावित हो सकता है, मगर उनके घटना स्थल पर ना जाने का दूसरा असर हुआ। लोगों की नाराजगी बढ़ गई कि लोगों की मौत से महारानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों में गुस्सा पनपा तो महारानी ने इलाके का दौरा किया, मगर नाराजगी लोगों में कम नहीं हुई। महारानी ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि घटना के फौरन बाद मौके पर नहीं पहुंचने का फैसला गलत रहा। अब अगर भारत के साथ उनके रिश्तों की बात करें तो महारानी एलिजाबेथ ने 1961, 1983 और 1997 में भारत का दौरा किया था, लेकिन भारत की आजादी के करीब 15 साल बाद उनकी पहली यात्रा सबसे शानदार थी। भारत पहुंचने के बाद एलिजाबेथ उस जगह पर भी गईं जहां महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया था। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने सैंडल निकालकर अंदर एंट्री की। प्रिंस फिलिप ने भी ठीक ऐसा ही किया था, जो कि भारत के राष्ट्रपिता के प्रति उनका सम्मान था। तो ये थी एलिजाबेथ के महारानी बनने और उनके भारत और शुरुआती विदेशी फैसलों की कहानी। अब अगर आपको एलिजाबेथ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएं तो महारानी ब्रिटेन की इकलौती ऐसी शख्सियत रही जिन्हें इनकम टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी साल 1992 से वो अपनी मर्जी से अपनी आमदनी पर सरकारी खजाने में टैक्स जमा कराती रही। इसके अलावा महारानी को इतना अधिकार था कि उन पर किसी तरह का कोई अदालती मामला नहीं चलाया जा सकता था, ना ही कोई सबूत ब्रिटेन की अदालत में पेश किए जा सकते थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रानी एलिजाबेथ II को पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही ब्रिटेन के बाकी लोगों को पासपोर्ट जारी करती थी। और तो और महारानी के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, लेकिन वो खुद कार चलाती थी। उन्होंने 1945 में ड्राइविंग सीखी, लेकिन उनकी कार पर कोई रजिस्टर्ड नंबर प्लेट नहीं लगी थी। खैर, अब क्वीन से जुड़ी इन सभी बातें बस किस्सों में ही रह जाएंगी। आपको क्या लगता है, प्रिंस चार्ल्स क्या क्वीन की लेगेसी को बरकरार रख पाएंगे? कमेंट में अपनी राय में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।